चलिए क्विकली चेक करेंगे अब हम जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। सो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के पहले हम चेक करते हैं करियर एंड फाइनेंसेस एरिया में इस वीक में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिवाली तक। नाइन ऑफ कप्स, एज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ and bottom of the deck is hermit. Universe, please clarify the nine of cups, page of cups, ace of pentacles and the strength. Five of swords, 10 of cups, the devil, 5 of cups and bottom of the deck is 8 of swords. Okay, सो जेमिनाइज आई कैन सी कि आपके करियर एरिया में आपको इमोशनल फुलफिलमेंट आप ढूंढने निकल चुके हो, ठीक है। आपको लगता है कि अब इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ लीप ऑफ फेथ और जहाँ पे आपको अब स्टार्ट करनी है कुछ चीज़ों को, आप शुरुआत करना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ना चाहते हो जो आपको इमोशनली भी फुलफिल कर सके और जो आपको पेंटिकल वाइज भी यानी कि मनी वाइज भी फुलफिल कर सके, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपने काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ गैदर की है, आप हैप्पीनेस चाहते हो अपनी लाइफ में, यू वांट दिस 10 ऑफ कप्स वेरी सून। तो आप शुरू हो 9 ऑफ कप्स से, विश फुलफिलमेंट से एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स 10 ऑफ कप्स। तो आपकी जो मंशा है, आपका जो मन है अपने फिनेंसेस और करियर के लिए, वो सिंपल एंड स्ट्रेट है, यू वांट टू बी हैप्पी। सो आप ये नहीं सोच रहे हो कि मुझे करोड़पति बनना है या मुझे कोई गोल अचीव करना है। आप ये चाहते हो कि आप अपने फिनेंसेस और अपने करियर में वो अचीव कर पाओ जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे और एक स्टेबिलिटी इनिशिएट करना चाह रहे हो जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दे सकता हो। तो मुझे ज्यादातर कार्ड्स इनिशिएशन के दिख रहे हैं, कुछ चीजें शुरू कर रहे हैं आप, उसके लिए स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। बहुत लंबे टाइम तक आप काफी सैड स्टेट ऑफ माइंड में भी लगे हैं मुझे, कहीं ना कहीं कुछ एडिक्शंस वगैरह या फिर बहुत बीइंग वेरी कंट्रोल फ्रीक एंड दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम। कुछ जैसे मान लो आप डिटैच्ड रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रीडम लविंग एंड देन पावर फ्रीक, तो उससे क्या हो जाता है कई बार बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज की वजह से भी हमारे हाथ से चीज़ें छूटने लगती हैं। तो वो आपने एक्सपीरियंस किया है, बट नाउ यू वांट स्टेबिलिटी, नाउ यू वांट टू बी बैक इन द गेम। और आपने इन चीज़ों को लेकर के बहुत टेंशन भी ली है और इनफैक्ट इस हफ्ते में भी आप मुझे काफ़ी परेशान दिख रहे हो, टेंशन में दिख रहे हो। आप हर्मिट मोड में हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं एंड एट द सेम टाइम बहुत वाइजली इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ नॉट गोइंग राइट। ये वर्गो कार्ड होता है नंबर 9, जहाँ पे यू आर लुकिंग अ लिटिल स्ट्रेस्ड एंड वो स्ट्रेस इसी चीज़ का है कि जो भी आप प्लान कर रहे हो अपने करियर फिनेंस में, वो चीज़ें फ्रूशन पे आएंगी या नहीं आएंगी। तो दैट इज योर एनर्जी फॉर द वीक, जहाँ पे आप इनिशिएट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को जो आपको इमोशनली फुलफिल। तो मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताता है कि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो इमोशनली, जहाँ से आपको लगता है कि अगर वो इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे मिलती है तो मेरे फिनेंसेस में भी आई कैन इनिशिएट स्टेबिलिटी। तो कुछ ऐसा है जैसे कि आपकी डिपेंडेंसी है ऑन टू डिफरेंट थिंग्स, बट आपको लगता है ये दोनों चीजें मैच, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो आप दोनों ही एरियाज के अंदर फुलफिलमेंट चाहते हो। तो आप देखिए, ये इमोशन का कार्ड है पेज ऑफ कप्स। आप चाहते हो यहाँ से स्टार्ट करूँ और यहाँ रीच करूँ, 10 ऑफ कप्स पे रीच करूँ। तो कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप इनिशिएट करना चाहते हो, जिसके लिए ये हो सकता है कि कोई किसी को आप कुछ ऑफर करना चाहते हैं या किसी को कप ऑफ लव, इसको पेज ऑफ कप को बोलते हैं, एक इमेच्योर, नॉट वेरी स्टेबल, नॉट वेरी ग्राउंडेड, बट एक इनिशिएशन, एक स्टार्ट जो आप लेके जाना चाहते हो 10 ऑफ कप्स तक, ठीक है। अब यहीं पे मैं दूसरी चीज देखूं तो एस ऑफ पेंटिकल्स। अब आप ये भी सोच रहे हो कि ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों में से कोई एक चीज हो जाए तो मैं दूसरे पे जाऊं। तो आप दोनों चीजों को बैलेंस कर रहे हो, एक तो बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक स्टेबल इनिशिएट करना चाहते हो और फिर अगेन इस चीज से बहुत ज्यादा आप मटेरियल गेन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो।
जिसके लिए आप बहुत स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, आपको अपनी विश फुलफिल करनी है, आपने बहुत मेहनत करी है, तो करियर में कहीं ना कहीं इस वीक में मुझे आप कुछ स्टार्ट करते हुए, अपनी तरफ से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको वक्त बताएगा, बट अभी फिलहाल आप मुझे इंट्रोस्पेक्शन मोड में ज्यादा दिख रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना चाहिए, तो वाइज होने की कोशिश आप कर रहे हैं, हर्मिट मोड पे हैं। तो अभी फिलहाल एक हफ्ता आपका इसी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, वेर यू आर प्लानिंग एंड यू आर वांटिंग फ्रूशन एंड वेर यू आर वांटिंग हैप्पीनेस। चलिए चेक करते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि। Death and rebirth, Two of Cups, the Wheel, Knight of Wands, bottom of the deck is Ten of Swords. Let's clarify all these cards. Death and rebirth, Star, the Emperor, the Empress, wow, Six of Pentacles and Ten of Swords, wow, क्या cards हैं आपके। ओके, सो जेमिनाइज, आपने कुछ एंड किया है, आपकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, यू हैव एंडेड समथिंग कंप्लीटली फॉर अ न्यू रीबर्थ, ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है। और जब आपने ये एंड किया है ना, आपको ये रियलाइज हुआ है यू आर इन अ सोलमेट कनेक्शन विद समबडी, ठीक है, यू आर इन अ सोलमेट कनेक्शन। और इसका मैं आपको प्रूफ देती हूँ, आपके क्लैरिफिकेशन में आया है एम्परर एंड एम्प्रेस। तो ये जो जोड़ी होती है, ये होती है परफेक्ट कपल, पावर कपल की एक जोड़ी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये जोड़ी जो होगी ये आपकी लाइफ में तो अब मुझे आपकी करियर की रीडिंग भी समझ में आ रही है। तो आपकी लाइफ में आप दो चीज़ों को जो बैलेंस कर रहे हैं वो आप ये बैलेंस कर रहे हैं कि आपको पता है कि द मोमेंट यू आर टुगेदर, बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट, सो द मोमेंट यू आर टुगेदर यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग इन लाइफ। तो आपको ऐसा लगता है, एंड उसी के सामने आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि आपके लिए पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज द कार्ड जहाँ पे जो बताता है कि अभी तक जितने भी टेंशन से आप गुजर रहे थे उसमें एक चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, और ये चेंज पॉजिटिव चेंज है। क्यों? क्योंकि आप एक सोलमेट जर्नी में हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी एम्प्रेस के लिए। इफ़ यू आर अ मेल, आप अपनी एम्प्रेस को परस्यू करने की कोशिश करेंगे, और इफ़ यू आर अ फीमेल, आप अपने एम्परर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो आपकी लाइफ में अब अबंडेंस आ रही है, और आपको ये रियलाइजेशन है दैट देयर इज समबडी जिनके साथ आप एक कंपैटिबिलिटी, एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग फील करते हैं। आप उनको अपनी लाइफ का स्टार मानते हैं, आप उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाती हूँ मैं आपको, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है, आपने कुछ एंड किया है। एक बहुत ही पेनफुल एंडिंग है जिससे अब आप बाहर आना चाहते हो। बहुत लंबे समय से शायद आपने बहुत पेन्स झेले हैं, या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पे यू हैव फेल्ट चीटेड, यू हैव फेल्ट बैकस्टैब्ड, या योर एक्सपेक्टेशंस वर नॉट फुलफिल। कहीं ना कहीं आप उसको लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं, आपने बहुत झेला है उसमें, और उसका दी एंड दिख रहा है यहाँ पे मुझे। और जैसे ये दी एंड हो रहा है वैसे एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, विच इज फुल ऑफ लव, फुल ऑफ इक्वल गिव एंड टेक। एक ऐसी जर्नी में आप एंटर करने वाले हो जहाँ पे पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, एक काइंडनेस है, कंपैशन है, इमोशनल फुलफिलमेंट है। जो आप टेन ऑफ कप्स, आपके करियर में भी आया था कि आप टेन ऑफ कप्स की जो सर्च कर रहे हैं, वहां से आप अब पेज ऑफ कप्स यानी कि इनिशिएशन करने जा रहे हैं। और वो इनिशिएशन इन कार्ड्स में मुझे बहुत ही ब्यूटीफुली निकलता हुआ दिख रहा है कि आप जिस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट इज नाउ कमिंग इनटू फ्रूशन। एंड लेट मी टेल यू, जब ये टू ऑफ कप्स का कार्ड आता है, जैसा आप फील करते हैं वैसे ही आपके पार्टनर भी फील करते हैं। सिमिलर फीलिंग होती है, मिररिंग इफेक्ट होता है, जहाँ पे जो आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, सिमिलरली आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं आपसे। तो ये एक बहुत ही हेल्दी बॉन्ड होता है जहाँ पे आप एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हो, जहाँ पे आप एक दूसरे की बहुत ही केयर करते हैं। चलिए हम क्विकली देख लेते हैं एंजल गाइडेंस।
लुक फॉर अ साइन परफेक्ट टाइमिंग। देखिए आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, तो अगर आप सोच रहे हो कि यू हैव टू इनिशिएट इट, आपने पेज ऑफ कप्स से सोचा है, तो इट इज कम्प्लीटली यू नो इट्स टाइम दैट यू कैन टेक अ स्टेप अहेड, बिकॉज आप एक ऐसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ में, जो इस हफ्ते में आप देखेंगे कि इट इज कमिंग टू फुलफिल यू ऑलरेडी। तो आपको वो उसके इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे ऑलरेडी, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो वेरी नाइस जेमिनाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लीब्रा यानी कि तुला राशि। लीब्रा यानी कि तुला राशि का करियर एंड फाइनेंस एरिया देखेंगे पहले। लीब्रा यानी कि तुला राशि, 4 of Wands, 6 of Pentacles, the Hierophant, the Hanged Man, and bottom of the deck is Death and Rebirth. Clarified by 8 of Pentacles, 5 of Swords, 7 of Swords, 10 of Swords, and bottom of the deck is 6 of Wands. Okay, so Libra यानी कि तुला राशि। So मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि तो 4 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है स्टेबिलिटी के बारे में। सो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, यू हैव बीन वर्किंग वेरी वेरी हार्ड इन द पास्ट, ताकि आपको, आप जो यूनिवर्स को दे रहे हो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। तो आप अपने करियर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपने लाइक कहीं ना कहीं उनके साथ आप डील करते आए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, चैलेंजेस के साथ। तो आपको बेसिकली हो क्या रहा है इस हफ्ते के अंदर, आपको थोड़ा सा लगेगा कि जिन लोगों ने आपको चीट किया है, या जिन लोगों के साथ आपकी नहीं बनी है, या जिन लोगों ने, और एक खतरा भी है कि हो सकता है कि यू विल फील डिसीव्ड दिस वीक। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपने सोची थी, या फिर जो मेंटोरशिप आप ले रहे थे वहां पे आपको महसूस हो कि शायद इट्स नॉट गोइंग राइट, और आपको एक हैंडमैन सिचुएशन में आना पड़ेगा। हैंडमैन सिचुएशन क्या होती है, जहाँ पे आप बेसिकली बहुत ज़्यादा हैप्पी फील नहीं कर रहे हो और स्टक हो गए हो, मतलब ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे का समझ में आ रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन में आप जाते हुए नजर आ रहे हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक टिल दिवाली, क्योंकि आप शुरुआत में काम बहुत कर रहे हो, बहुत मेहनत करी है आपने पास्ट में और अभी भी कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट किया है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं आपको। एक फीलिंग ऑफ चीटिंग, जैसे मान लीजिए इफ यू आर वर्किंग इन अ पार्टनरशिप और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं और आपके पार्टनर एफर्ट नहीं डालते हैं, या फिर वो आपके पार्टनर आपके हित में काम नहीं कर रहे हैं, या एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो वैसी वाली फीलिंग मुझे आती हुई दिख रही है आपको इस वीक में, which is creating this painful fear of failure कि आपका ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, आपका जो भी आप जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो एक स्टकनेस को लेकर के आ रहा है, एंड इट्स गुड। अगर देखा जाए तो अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है या आगे बढ़ना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया राइट नाउ, तो आप रुकते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक आप चाहते हैं कि आपको विक्ट्री मिले, आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल हो, आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसके अंदर आपको, जिस भी जॉब में है उसमें आपको सक्सेस ही मिले, ठीक है। तो आपको ऐसा फील होगा कि शायद ये वाला काम छोड़ के और कुछ नया शुरू करना चाहिए। तो इस फीलिंग में आप थोड़ा सा निकालने वाले हैं, और आपको लगने वाला है कि हो सकता है कि दिस इज नॉट गोइंग द वे इट इज सपोज टू बी, तो इसीलिए शायद कुछ चीज़ें ड्रॉप करें और फिर से स्टार्ट करें, या कुछ आइडिया है जो वर्कआउट नहीं कर रहा है और उसको ड्रॉप किया जाए और फिर से स्टार्ट किया जाए। तो इस हफ्ते में दिवाली तक में मुझे ये दिख रहा है कि आप इस तरह से फील कर रहे हैं कि लेट्स ड्रॉप व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट एंड लेट्स इनिशिएट अगेन समथिंग न्यू। क्योंकि एक कमिटमेंट तो आपकी पक्की है दैट यू हैव टू बी सक्सेसफुल, आपको किसी भी तरह विक्टोरियस होना है, एंड दैट इज व्हाट इज पुशिंग यू टुवर्ड्स योर गोल्स, ठीक है। अब चेक करते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, लीब्रा यानी तुला राशि।
सो लिब्रा तुला राशि की लव लाइफ, 2 of Pentacles, 9 of Cups, King of Swords, the World. Bottom of the deck is the Tower. Clarified by the Emperor, the Devil, the Sun, the World and 7 of Cups. Okay. The world has been clarified, the world. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक साइकिल खत्म कर रहे हो, एक कंप्लीशन हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। बहुत सी कंफ्यूजन्स है, इमोशनल फुलफिलमेंट को लेकर के आप बहुत बटे हुए हैं, मतलब बहुत सारी जगहों पे आपका इन्वेस्टमेंट है इस टाइम पे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में जो आपकी अटेंशन मांगते हैं। आप जगल करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप अपनी विश फुलफिलमेंट यानी कि जो भी आप विश करते हो अपनी लव लाइफ में उसके पीछे जाते हुए दिख रहे हो। बहुत ऑब्सेस्ड लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा सोचना उसके बारे में, बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें आना, ठीक है, कंट्रोल करना उन इश्यूज़ को। हालांकि मुझे दिख रहा है कि अच्छा वक्त आ रहा है आपके लिए, बहुत खुशियाँ आ रही हैं आपकी इमोशनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, जहाँ पे यू आर फीलिंग फुलफिल्ड। एक अथॉरिटी, एक पोजीशन, एक एक क्या कहते हैं पॉजिटिविटी, ट्रस्ट, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, एक अच्छा बॉन्ड। तो बहुत अच्छा है मुझे ओवरऑल जो दिख रहा है। और समथिंग इज एंडिंग, मतलब आप एक साइकिल फिनिश कर रहे हो। जैसे मैंने 10-10 पोर्टल में बताया, बहुत सारी चीज़ें खत्म होंगी और बहुत सारी चीज़ें खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ रिलेशनशिप्स एंड होते हैं। बहुत सारी चीज़ें खत्म होने का ये भी मतलब होता है कि जो पैटर्न्स आपको सर्व नहीं कर रहे थे 10-10 पोर्टल में, वो सब पैटर्न्स खत्म हो जाते हैं। तो सो दैट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको टू अ बेटर फ्यूचर, ठीक है। अब जो चीज़ें चलती आ रही हैं बहुत लंबे समय से, अगर वो आप वही चलाते रहेंगे और वही आगे जाता रहेगा आपके साथ, तो वो एक लूप है। तो आप उस लूप को कहीं ना कहीं एंड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप किंग ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में हैं जहाँ पे आप लॉजिकली डील करने वाले हो चीज़ों के साथ जो आपके लिए खुशियाँ लेके आएगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने वाले हैं, अथॉरिटी के साथ सोचने वाले हैं। माइंड बहुत अच्छा चलेगा आपका इस समय। जो भी जगलिंग चल रही थी पास्ट में, यानी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे या 2-3 चीज़ों के बीच में कंफ्यूज थे, वो भी आप सॉर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो बॉटम ऑफ द डेक मुझे कंफ्यूजन दिख रही है 7 ऑफ कप से, वो कहीं ना कहीं आपकी खत्म होती हुई दिख रही है। एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स ईदर प्रपोजिंग समबडी और यू आर प्लानिंग टू मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप इन योर। देखिए, अगर आप डील कर रहे हैं क्रश के साथ, तो यू आर थिंकिंग ऑफ कमिटमेंट। अगर आप कमिटमेंट के साथ किसी कमिटेड इंसान के साथ बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में, नाउ यू आर थिंकिंग टुवर्ड्स मैरिज। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए रेडी हैं। जो भी लूप में आप फंसे हुए थे, वो लूप को आप क्लोज करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। और इस हफ्ते में ये सारी प्लानिंग आपकी रहेगी। एक्शन वाइज मुझे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं और उन चीज़ों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं जो स्टक करके रखा था जिन चीज़ों ने। एंजल गाइडेंस भी देखते हैं आपके लिए। सक्सेस, लुक फॉर अ साइन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, इस हफ्ते में आपको क्लैरिटी मिल रही है और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज अगर आपको मिलती हैं, जैसे अगर कुछ मान लीजिए आपको आपके जैसे सॉन्ग सुनते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, तो उसमें कुछ आइडियाज मिल जाते हैं। कई बार व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लव, तो म्यूजिक इज वन ऑफ द वेरी गुड हीलिंग फैक्टर्स। तो वहाँ से कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं आपको। तो जिस भी तरह के साइंस या सिंक्रोनिसिटीज पे आप विश्वास करते हैं, उनको थोड़ा सा चेक आउट दोज एंड सक्सेस इज कमिंग योर वे, ठीक है। सो लव लाइफ में भी आपका अच्छा दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप रिलीज कर रहे हो व्हाट इज नॉट सर्विंग यू, एंड विच इज अ वेरी गुड साइन। तो इसी तरह से क्लैरिटी आती है लाइफ में जब हम समझ जाते हैं कि हमें कुछ चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत है, एक साइकिल को कंप्लीट करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू हैव टू बिगिन फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। 10 of cups, 6 of pentacles, page of wands,
द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट। ये हम देख रहे हैं आपके करियर एंड फाइनेंस, ठीक है। एक्वेरियस कुंभ राशि के करियर एंड फाइनेंस। Clarified by the Ace of Pentacles, Eight of Wands, Six of Pentacles, Ace of Swords, bottom of the deck is Five of कप्स। देखिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से कि आपको 10 ऑफ कप्स यानी हैप्पीनेस मिले, तो वो हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है। एक नई शुरुआत यूनिवर्स की तरफ से, यानी कि आपकी डेस्टिनी में एक नई स्टेबिलिटी, एक नई ऊर्जा इन द एरिया ऑफ योर करियर एंड फाइनेंस इज कमिंग ओवर। इक्वल गिव एंड टेक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके लिए कम्युनिकेशन आ रही है। कहीं ना कहीं करियर में एक शुरुआत, यानी एक या तो आप नए प्रोजेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी आ रहा है आपके लिए, जहां पे आप इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट कर पाएंगे। एक एम्परर की पोजीशन में आ रहे हैं, जहां पे आपको यू नो एक लीडरशिप रोल में आना था, आप वो भी आ रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है, एक नई बिगिनिंग हो रही है। तो मुझे कार्ड्स में कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हालांकि आप इंटरनली फियरफुल हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं, हर्मिट मोड में हैं, यानी कि आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और थोड़े से उदास लग रहे हैं क्योंकि थोड़े डीलेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो इन डीलेस की वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में उदासी आ रही है। बट हालांकि अगर मैं वैसे बात करूं, ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। जो आप इतने देर लंबे समय से वेट कर रहे थे जजमेंट का, वो जजमेंट आता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। देखिए मैं आपको कार्ड्स भी दिखाती हूँ। 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय द एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जिस चीज को अचीव करना है आपने, 10 ऑफ कप्स यानी फुलफिलमेंट, उसकी बिगिनिंग हो चुकी है, ठीक है, इनिशिएट हो गया है वो। 6 पेंटिकल्स विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक हो, आप जितनी मेहनत करो उतना आपको फल भी मिले, तो उसके लिए आपके लिए क्विक रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्विक कम्युनिकेशन आ रही है। हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर प्रमोशन, तो मुझे वो भी दिख रहा है कि वो भी आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। यू आर वेटिंग फॉर इंक्रीमेंट, वो भी आता हुआ दिख रहा है। तो वॉट एवर यू हैव मैनिफेस्टेड इन योर करियर एंड फाइनेंस लाइफ, वो होती हुई दिख रही हैं चीजें। फिर आपका दोबारा से 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड आया है, जो कि आपने मैनिफेस्ट किया है और वो हो रहा है अगेन वॉन्ड्स के कार्ड में, यानी कि आपके करियर के कार्ड में, करियर के एरिया में। द एम्परर विद द एस ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है आपको किसी लीडरशिप रोल में डाला जा रहा है, या एक प्रमोशन के बाद आपको एक हायर पोजीशन मिल रही है, जहां पे यू विल बी टेकिंग द डिसीजंस इन योर करियर एंड फाइनेंस गोइंग फॉरवर्ड, जिसके लिए अगेन एक कम्युनिकेशन आ रही है, क्लियर कट कम्युनिकेशन आ रही है। इस हफ्ते में चेंजेस आर कमिंग फॉर यू, बट बॉटम ऑफ द डेक आप कहीं ना कहीं थोड़े घबराए हुए लग रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। वो मुझे लगता है आपको रिलीज करने की जरूरत है, बिकॉज थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। जो भी चीजों के बारे में आप वेट करते रहे हैं, वो चीजें आपके लिए हो रही हैं। चलिए क्विकली चेक करते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, सो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है, लेट्स सी। द मैजिशियन, 5 of swords, the moon, Knight of Pentacles, bottom of the deck is 7 of swords. Temperance, Page of Wands, the Star, 10 of Swords, bottom of the deck is the Empress. ओके, सो लव लाइफ में आप पहले अगर मैं पास्ट थोड़ा सा पहले जाऊं, थोड़ा पास्ट की बात करते हैं, तो आप अपनी लव लाइफ को जिस तरह से चाहते थे उस तरह से ड्राइव कर पाते थे। यानी कि आपको अगर चाहिए कि आपके पार्टनर एक सर्टेन तरीके से बिहेव करें, तो वो आपके साथ उस तरीके से करते थे बिहेव, काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग, काफ़ी लाइक अ फॉलोवर, और आप जिस तरह से उनको
मैनिफेस्ट करना चाहते थे या मैनिपुलेट करना चाहते थे, आप कर पाते थे बहुत इजीली। अब कुछ रीसेंट टाइम्स में ऐसा हुआ है जहाँ पे आप को ऐसा लग रहा है दैट योर पार्टनर हैज टेकन ओवर इन सम वे, जो आपके मन में कुछ डाउट्स लेकर के आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़े से अनसर्टेन लग रहे हैं मुझे अबाउट योर पार्टनर्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। हालांकि योर पार्टनर इज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन, इक्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए ही होते हैं उनके ज्यादातर एक्शंस जो मैं देख पा रही हूँ, बट स्टिल यू हैव फ्यू डाउट्स अबाउट हाउ योर लव लाइफ इज शेपिंग अप। तो जैसे आप अपने पेंटिकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आप मनी लाइफ में या करियर लाइफ में कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप वहीं पे थोड़ा सा एक रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट महसूस नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके हाथ से छूट रहा है, बिकॉज योर पार्टनर इज बिकमिंग मोर पावरफुल। आपके हिसाब से योर पार्टनर हैज टेकन ओवर द रिलेशनशिप, एट द सेम टाइम टेकन ओवर इन अ फ्यू एरियाज ऑफ हिज और हर लाइफ, जिसकी वजह से आपका ग्रिप लूज हो रहा है। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप एरिया में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरी आपसे ये एक राय रहेगी कि यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली टू योर पार्टनर व्हाट यू आर फीलिंग। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही आपके मन में है, मतलब थिंग्स विच आर ऑन द सरफेस और विच आर एक्चुअली प्रेजेंट, उससे ये वेरी कर रही है, मतलब उससे हो सकता है ये थोड़ी सी अलग है। तो आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको अपने पार्टनर को बताना चाहिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर महसूस कर रहे हो कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं, विच इज़ क्लियर फ्रॉम दीज कार्ड्स। बट वो कुछ चीज़ें जो ठीक नहीं चल रही हैं, अगर आप उनको कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल करके। चलिए यूनिवर्स गाइडेंस भी ले लेते हैं आपके लिए। एक्वेरियस की लव लाइफ में यूनिवर्स गाइडेंस क्या है? इट्स अ यस, लुक फॉर साइन। जैसे मैंने आपको बोला कि आप इसको अभी भी एक मैनिफेस्टर की तरह सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट कैपेबिलिटी। आपने पहले भी किया है और आप अब भी कर सकते हो। आपके पार्टनर पहले भी डिवोटेड रहे, आपके लिए अभी भी रह सकते हैं, बट यू हैव टू टॉक टू देम, यू विल हैव टू लुक फॉर अ साइन एंड यू इट्स अ यस फॉर यू। यू कैन इनिशिएट वट एवर यू वॉन्ट टू इनिशिएट, और बात करने से चीज़ें सॉर्ट होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट एक्वेरियस।